ओम नमो यंत्राणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वज्रायणम नमो लोहे सव्वसाहुणम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं जायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अहोपकार जिनवरनो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जीन कुंद ध्वनि आप्या अहो आ गुरु काननो तुझ ज्ञान ध्यान नो रंग अमया दर्श रहो ओ शिव पद तक तुझ संग माता हाथ ग्रह। ये जैन सिद्धांत प्रवेशिका है। पंडित श्री गोपालदास बरैया जी ने उसकी रचना की है। इसका प्रकाशन श्री दिगंबर जैन स्वाध्याय मंदिर सोनगढ़ ने किया है। इसमें दूसरा अधिकार चलता है। दूसरे अधिकार में विषय चलता है बंध के प्रकार, प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध। को 4 प्रकार के बंध में से प्रकृति बंध का विषय चलता है। प्रकृति बंध में 93 प्रकार है। उसमें से हम प्रश्न नंबर 201 पर आए हैं। 201 में पर्याप्ति कर्म किसको कहे, ऐसा प्रश्न उठाया है। पर्याप्ति कर्म समझने से पहले पर्याप्ति किसको कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 202। तो पर्याप्ति किसको कहते हैं, उसका उत्तर आहार वर्गणा, भाषा वर्गणा और मनोवर्गणा। ये जो 3 प्रकार की वर्गणा है, उसके परमाणुओं शरीर रूप, परिणमवानी शक्ति की पूर्णता, या तो
आहार वर्गना, भाषा वर्गना, मनोवर्गना, उसके परमाणु इंद्रिय आदि रूप परिणमन करने की शक्ति की पूर्णता, उसको पर्याप्ति कहते हैं। अब उसका शब्दार्थ करते हैं। जो वर्गणा 23 प्रकार की है, तेईस प्रकार की वर्गणा में 3 वर्गणा, आहार वर्गणा, भाषा वर्गणा और मनोवर्गणा। आहार वर्गणा है, उसमें से 3 प्रकार के शरीर और इंद्रियों की रचना होती है। तीन प्रकार के शरीर में औदारिक, वैकृक, आहारक। ये 3 प्रकार के शरीर रचना और वो शरीर की इंद्रिय, उसकी रचना आहार वर्गणा में से होती है। भाषा वर्गणा में से शब्द रचना होती है। मनोवर्गणा में से द्रव्य मन की रचना होती है। फिर से पर्याप्ति का अर्थ क्या किया? कि 3 प्रकार की वर्गणा, आहार वर्गणा, भाषा वर्गणा और मनोवर्गणा, वो वर्गणा के जो परमाणु है, वो परमाणु में शरीर और इंद्रिय स्वरूप परिणमन करने की शक्ति की पूर्णता, उसको पर्याप्ति कहते हैं। तो जो 3 प्रकार की वर्गणा हैं, तो सभी वर्गणा पुद्गल के स्कंध है। वर्गणा क्या है? तो कि वर्गणा पुद्गल स्कंध है। वर्गणा 23 प्रकार की होती है। उसमें से आहार वर्गणा, उसमें से शरीर रचना होती है। आहार वर्गणा में से 3 प्रकार का शरीर की रचना हो सकती है। एक औदारिक शरीर, जो मनुष्य और तिर्यज को होता है। वैक्रियक शरीर देव और नारकी को होता है।
आहारक शरीर मनुष्य में छठे सातवें गुणस्थान पर झूलने वाले मुनिराज, उसमें से अपवाद रूप मुनिराज को ऐसा शरीर होता है। ये तीनों शरीर आहार वर्गणा में से बनता है, भाषा वर्गणा में से शब्द रचना होती है, मनोवर्गणा में से द्रव्य मन की रचना होती है, अब पर्याप्ति का अर्थ क्या किया? तो आहार वर्गणा के जो परमाणु हैं, वो परमाणु में शरीर और इंद्रिय, शरीर और इंद्रिय रूप परिणमन करने की शक्ति की पूर्णता, अगर शक्ति की अपूर्णता है तो अपर्याप्ति कहा जाएगा। अब प्रश्न 201 फिर से पढ़ो। पर्याप्ति कर्म किसको कहते हैं? जो कर्म के उदय से अपने अपने योग्य, उसका अर्थ क्या है कि कोई जीव एकेंद्रीय हो, द्विइंद्रिय हो, तीन इंद्रिय हो, एकेंद्रीय जीव है तो उसको जाति नाम कर्म उदय में जाति एकेंद्रीय नाम कर्म का उदय होगा। तो आहार वर्गणा के परमाणु में परिणमन करने की एकेंद्रीय रूप परिणमन करने की शक्ति की पूर्णता उसको पर्याप्ति कर्म कहने में आता है। जीव को दो में से एक का उदय होता है, पर्याप्ति कर्म या अपर्याप्ति कर्म। जो अपर्याप्ति कर्म है वो जीव उसको शरीर पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती। जिसको एक भी पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती
और श्वास का जो काल होता है उसको 18 से डिवाइड कर दो। इतने समय में तो उसका मरण हो जाता है। संक्षिप्त में कहे तो अपर्याप्त जीव उसको अंत मुहूर्त काल में अवसान होता है और इतने काल में उसकी एक भी पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती। अब भाषा वर्गना है तो शब्द रचना, तो भाषा वर्गना के परमाणु में ऐसा परिणमन करने की शक्ति के शब्द रचना पूर्ण हो तो पर्याप्ति। मनोवर्गना, उसमें से द्रव्य मन की रचना होती है, तो मनोवर्गना के परमाणु में परिणमन करने की शक्ति की पूर्णता, उसको पर्याप्ति कहते हैं। अब क्वेश्चन 203, पर्याप्ति के कितने भेद है? आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति, श्वासोश्वास पर्याप्ति, भाषा पर्याप्ति और मनः पर्याप्ति। तो पर्याप्ति के भेद पर्याप्ति के भेद छह हैं। आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति, श्वासोश्वास पर्याप्ति, भाषा पर्याप्ति और मन पर्याप्ति। जिस जीव को अपर्याप्ति कर्म का उदय हो तो उसको ये 6 में से एक भी पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती। वो अंत मुहूर्त काल के पहले मरण होगा और वो काल में 6 में से एक भी पर्याप्ति रूप परिणमन करने की शक्ति की पूर्णता उसमें नहीं होती। राजू भाई, जैसे बोलते हैं कि गर्भ में शिशु मर जाता है तो क्या उसकी पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती? अंत मुहूर्त काल के अंदर का काल है तो पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती। उससे ज़्यादा समय हो
तो शरीर की खिलवट, अंगुपांग बनने की शक्ति है, अंतमुहूर्त काल से ज़्यादा टिक जाए तो। अंतमुहूर्त काल के अंदर वो शक्ति नहीं है। अब आहार पर्याप्ति किसको कहते हैं? तो देखो, आहार वर्गना के परमाणुओं खल और रस भाग रूप परिणमन के कारणभूत जीव की शक्ति की पूर्णता को आहार पर्याप्ति कहते हैं। जो आहार पर्याप्ति में काम हुआ, उससे आगे शरीर पर्याप्ति में क्या काम होता है देखो। पहले शरीर पर्याप्ति, जो परमाणुओं खल रूप परिणमन हुआ था, उसमें से हार्ड आदि कठिन अवयव रूप और जो रस रूप परिणमन हुआ था, उसका रुधिरादि द्रव्य रूप परिणमन के कारणभूत जीव की शक्ति की पूर्णता को शरीर पर्याप्ति कहते हैं। क्या कहा? पहले आहार पर्याप्ति बताई, उसके परमाणु जिसमें से हार्ड बन सके ऐसी योग्यता रूप परिणमन हुआ, और जो रस जो परमाणु रस रूप परिणमित हुआ, वो परमाणु आगे जाकर रुधिर आदि द्रव्य रूप परिणमन करने वाला है। तो इसमें से शरीर रचना बनेगी। इससे आगे जाओ, इंद्रिय पर्याप्ति, कि आहार वर्गना के परमाणुओं इंद्रियों के आकार रूप परिणमन और इंद्रिय द्वारा विषय ग्रहण करने के कारणभूत जीव की शक्ति की पूर्णता को इंद्रिय पर्याप्ति कहते हैं। पहले बताया था कि आहार वर्गना में से परमाणु ऐसा परिणमन करे कि जिसमें हड्डी, पसड़ी ऐसे कठिन अंगरूप परिणमन करने की योग्यता प्राप्त करे, और कुछ परमाणु
रस रूप परिणमन किया, जो आगे जाके रुधिर खून आदि रूप होने वाले हैं। उसके बाद इंद्रिय पर्याप्ति के कारण इंद्रियों का आकार इंद्रियों के आकार रूप परिणमन और वो इंद्रियों में ऐसी योग्यता कि उसके विषयों को ग्रहण कर सके। ऐसी जीव की शक्ति की पूर्णता को इंद्रिय पर्याप्ति कहते हैं। अब श्वासोश्वास पर्याप्ति। आहार वर्गना के परमाणुओं में श्वासोश्वास रूप परिणमन के कारणभूत जीव की शक्ति की पूर्णता को श्वासोश्वास पर्याप्ति कहते हैं। तो आहार वर्गना के कुछ परमाणु ऐसा परिणमन करेगा कि जिसके कारण श्वासोश्वास की क्रिया शरीर में हो सके। भाषा पर्याप्ति। भाषा वर्गना के परमाणु वचन रूप परिणमन के कारणभूत जीव की शक्ति की पूर्णता को भाषा पर्याप्ति कहते हैं। मन पर्याप्ति। मनोवर्गना के परमाणु उसके हृदय स्थान में 8 पखड़ी का कमलाकार मन रूप परिणमन और उसके द्वारा यानी मन के द्वारा यथावत यानी जैसा चाहिए वैसा विचार करने के कारणभूत जीव की शक्ति की पूर्णता को मन पर्याप्ति कहते हैं। एकेंद्रीय जीवों को भाषा पर्याप्ति या मन पर्याप्ति के अलावा दूसरी 4 पर्याप्ति होती है। तो पर्याप्ति किसको कितनी होती है? एक इंद्रिय हो तो कितनी, 2 इंद्रिय हो तो कितनी, 3 इंद्रिय हो तो कितनी, 4 इंद्रिय हो तो कितनी, पंचेंद्रिय असंगनी हो तो कैसे, पंचेंद्रिय संगनी हो तो। अब ये बात के साथ एक मैं अलग बात बताता हूँ, भिन्न बात बताता हूँ, ध्यान से सुनना। प्राण 2 प्रकार का होता है, एक भाव प्राण
दूसरा द्रव्य प्राण। द्रव्य प्राण का वर्णन करेंगे तो 5 इंद्री, स्पर्शेंद्री, रसेंद्री, घ्राणेंद्री, चक्षुइंद्री, श्रोतेंद्री, तो 5 इंद्रिय अजीव है, पुद्गल है। पांचों इंद्रिय की रचना आहार वर्गणा में से हुई है। 3 बल, मन यानी द्रव्य मन, जो मनोवर्गणा में से बनता है। वचन भाषा वर्गणा में से बनता है। काय यानी शरीर, औदारिक शरीर है तो आहार वर्गणा में से। वैक्रिक शरीर है तो आहार वर्गणा में से। आहारक शरीर हो तो आहार वर्गणा में से। तेजस शरीर हो तो तेजस वर्गणा में से। कार्मण शरीर हो तो कार्मण वर्गणा में से। तो 5 इंद्रिय, 3 बल, 8 प्राण हुए द्रव्य प्राण। श्वासोश्वास की क्रिया वो शरीर की क्रिया है। वो 9 नंबर का प्राण हुआ। 10 नंबर आयु कर्म। आयु कर्म का कार्य है जीव और शरीर को बांध के रखे। जब आयुष कर्म पूर्ण होगा तो जीव शरीर का बंधन नहीं रहा। जीव चला गया, शरीर यहाँ रह गया। ये जो 10 प्रकार के द्रव्य प्राण हैं, उसके सामने जीव में जीवत्व शक्ति के कारण भाव प्राण होते हैं। भाव प्राण में भावेंद्री, भावेंद्री 5 प्रकार की। पांच प्रकार इसलिए किया कि भावेंद्री ये ज्ञान का परिणमन है। और ज्ञान उपयोग पांच इंद्रिय में से किसी एक इंद्रिय को अवलंबन लेकर परिणमन करता है। एक साथ 5 इंद्रिय के विषयों को ज्ञान उपयोग एक साथ विषय नहीं बना सकता। ज्ञान उपयोग को एक समय में एक इंद्रिय का ही अवलंबन होता है। आपने शास्त्र में पढ़ा होगा
कौवा की आँख है कौवा की, उसमें कीकी एक ही होती है, लेकिन वो कीकी इतनी फास्ट घूमती है, पहली आँख में से दूसरी आँख में, दूसरी आँख में से पहली आँख में, पहली आँख में से दूसरी आँख में, तो आपको लगेगा कि कौवे की कीकी दो है। ऐसी स्थिति हमारी है। आपको लगता है कि टीवी पर मैं गुरुदेव की मुख मुद्रा भी देखता हूँ और गुरुदेव की वाणी भी सुनता हूँ। दोनों कार्य एक साथ हो रहा है, ऐसा लगता है। वास्तव में ऐसा है नहीं। ज्ञान उपयोग इतनी स्पीड से घूमता है कि एक इंद्रिय का अवलंबन छोड़कर दूसरी इंद्रिय का अवलंबन कब ले लिया वो आपको मालूम भी नहीं पड़ता है। इतना उपयोग स्पीड से घूमता है पांचों इंद्रियों में। तो जीव की ओर से भाव प्राण राजू में, भाई, हाँ जी, उपयोग और परिणति માં શું ફરક છે? उपयोग છે ને એના अर्थ भिन्न भिन्न स्थान पर भिन्न भिन्न किया है। कभी उपयोग को ही आत्मा कहने में आता है, कभी कभी ज्ञान दर्शन के कार्य को उपयोग कहने में आता है, कभी कभी जीव की किस में एकाग्रता है तो एकाग्रता को उपयोग कहने में आता है। परिणति तो परिणति का भी भिन्न भिन्न अर्थ होता है। कभी परिणाम के लिए परिणति बोला जाता है, कभी कभी उपयोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना उसको परिणति कहने में आता है। कभी एक रूप परिणाम उसको परिणति कहने में आता है। तो उसका अर्थ तो शास्त्र में उसका कहाँ क्या प्रयोग किया है वो पूरा सेंटेंस या पूरा पैराग्राफ पढ़ के ही निश्चित होता है। माताजी कई बार बोलते हैं ना कि चर्चा में कि ज्ञानी की परिणति अंदर में होती है और उपयोग बाहर रहता है। हाँ, तो परिणति का अर्थ हमने परिणाम किया और फिर एक अर्थ और ना बताया कि एक रूप उसका परिणाम। वहाँ जो परिणति का अर्थ है कि જ્ઞાનીનું ખેંચાણ ક્યાં છે, बराबर। तो कि ज्ञानी की दृष्टि, आपको लगता है कि ज्ञानी बाहर में कार्य कर रहे हैं, लेकिन बाहर के कार्य के समय भी उसकी दृष्टि ज्ञायक तरफ जोर वाली है, उसको वहाँ परिणति कहना है। जैसा हमने एक बार दृष्टांत दिया था
कि 6 महीने के बच्चे को घर पे माँ छोड़ के गई, तो सब्जी मार्केट में भाव भी पूछा, तोल माप भी करवाया, सब्जी परचेज भी की, पैसा भी दिया, सब क्रिया दिखने में आई। फिर भी माँ का अंतरंग बच्चे की ओर सतत वहाँ है। तो बच्चे की ओर खींचाण, बच्चे की ओर दृष्टि, तो उसको परिणति कहा। बराबर। तो देखो, फिर से प्राण 2 प्रकार के हैं। द्रव्य प्राण 10, भाव प्राण का विषय चलता है। 5 प्रकार की भावेंद्री, वो भाव प्राण है। तीन बल, तो जीव में द्रव्य मन के साथ जुड़ने वाला ज्ञान उपयोग, वो भाव मन। तो भाव मन जैसा 5 इंद्रिय का अवलंबन ज्ञान उपयोग लेता है, वैसी तरह द्रव्य मन का अवलंबन लेने वाला ज्ञान, उसको भाव मन कहते हैं। પછી दूसरा वचन उच्चारण करके इच्छा, काया के साथ उभय बंध को प्राप्त कर सके ऐसी जीव की योग्यता। आयुष तक श्वासोश्वास के साथ जीव उभय बंध को प्राप्त रहे ऐसी योग्यता, और आयु कर्म के कारण जीव शरीर बंध को प्राप्त हो सके ऐसी जीव की योग्यता, ये सब भाव प्राण में डालना है। एक तरफ द्रव्य प्राण 10, तो दूसरी तरफ भाव प्राण भी 10 होना चाहिए। लो, समय हुआ है। कल मैं नहीं हूँ, कल विषय नहीं चलेगा। परसों यहाँ से श्वासोश्वास पर्याप्ति से हम आगे चलाएंगे। ओके राज भाई। वर्तमान 24वीं के आखिरी तीर्थंकर बाल ब्रह्मचारी महावीर भगवान की जय हो। महाविद्य क्षेत्रे विराजता प्रथम तीर्थंकर अनंत चतुष्टय के धारक, दिव्य ध्वनि के दातार, शासन उपकारी श्री सिमंदर भगवान की जय हो। चलते फिरते सिद्ध महासमर्थ आचार्य, आगम के रचयिता भगवत श्री कुंकुंद आचार्य देव की जय हो। वर्तमान काल में जीव की मुख्यता से उपदेश देने वाले तीर्थ के नायक, तीर्थ के स्थापक, तीर्थ के प्रवर्तक परम कृपाणु सद्गुरु देव की जय हो।
पूज्य गुरुदेव को का महिमा दिखाने वाली स्वानुभव युक्त जातिस्मरण ज्ञान युक्त प्रशम मूर्ति भगवती मात की जय हो। सम्यक दर्शन के प्राप्ति में निमित्त रूप सर्व जिनवाणी मात की जय हो। पूज्य गुरुदेव और माता जी की साधना भूमि सुवर्णपुरी धाम की जय हो। सुवर्णपुरी धाम में विराजते हुए सर्वदेव शास्त्र गुरु भगवंत की जय हो। वर्तमान गुरु और भविष्य के धातु की विदेह के भावी तीर्थंकर श्री सूर्यकृति भगवान की जय हो। श्री सूर्यकृति भगवान के समोषण के मुख्य गणधर देवेंद्र कीर्तिनाथ भगवान की जय हो। परम दिगंबर जैन धर्म की जय हो।